विद्यार्थी हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा। अब मैं वापस फिर से आपका रिवीजन ले रही हूँ। यहाँ पर मैं आपके पहला जो कविता है, पहली नदी की पुकार। ये नदी की पुकार कविता आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके प्रत्येक लाइन अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, हल करने के लिए दिए जाएंगे। तो उस प्रश्न को हल करना है। जैसे कि लिखेंगे अपने शब्दों में नदी की स्वाभाविक विशेषता बताओ। तो आप क्या लिखोगे? नदी की विशेषता क्या थी? नदी सबको क्या देती है? नदी सबको जीवन देती है। नदी मर्यादा में रहकर बहती है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ गया, नदी सबको जीवन देती है, नदी मर्यादा में रहकर रहने वाली है या रहकर बहती है, नदी का जीवन परोपकारी जीवन है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कहाँ पर है इस तरह से। तो अगर हमने इस कविता को अच्छे से पढ़ी है तो हमें इसका उत्तर होगा। फिर पद में भी जो भी मिल जाता है नदी उसे अपना बना लेती है। तो यहाँ पर अपना उसे वह क्या करती है? जो भी मिलता है उसे वह अपना बना लेती है। वो क्या है? परोपकारी है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? नदी के बारे में उसकी विशेषता लिखेंगे। आपको पूछा जाएगा कि सत्य असत्य बताइए। विजय जो भी पद पर मिल जाए बस उसे बना लो अपना। सही है कि गलत है? ये क्या है? उत्तर हमारा सही है। फिर आपको पूछा जाएगा सीधे राह में बहने वाली होकर अमृत धारा, ये सही है क्या? नहीं, ये असत्य है। फिर सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, ये क्या है इस लाइन में? हाँ है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? सही लिखोगे। फिर आपको पूछा जाएगा गिरिवन से निकली थी तब मन में सोचा भी नहीं था, तो क्या है? यह असत्य है। फिर आप पर्यायवाची शब्द पूछेंगे। तो पर्यायवाची शब्द में आपको पूछ सकते हैं जैसे कि नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरिता, टटनी, सरित, ये हो गया। आकाश का पर्यायवाची शब्द नभ, आकाश, शून्य। पद का पर्यायवाची शब्द मार्ग और रास्ता। आपको पूछे जाएंगे लिंग पहचानो। जैसे कि मर्यादा, तो मर्यादा कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। अमृत पुरलिंग, भाई पुरलिंग, धारा स्त्रीलिंग। फिर आपको पूछे जाएंगे विशेषण बनाइए, शब्दों से विशेषण। जैसे कि प्यास, प्यास का विशेषण क्या होगा? प्यासा। भलाई का भला, जीवन का जीवित, मलिनता यानी मलिन। फिर आपको आगे इसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि प्रश्न आपको ये पूछ सकते हैं कि आकृति पूर्ण करें। नदी नहीं रहे तो क्या होगी? तो यहाँ पर हमें इस तरह से आपको देखो, आपको स्वाध्याय की ओर देखना है। तो आपको पूछे नदी नहीं रही तो क्या होगा? तो क्या इसका उत्तर हम दो इसके अंतर्गत लिखेंगे। इसमें लिखेंगे, पहला लिखेंगे कि सागर मुरझा जाएगा, नाले को मंजिल नहीं मिलेगी, ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर वापस पूछेगा कि संजाल पूर्ण करो। तो संजाल पूर्ण करने में हमने क्या लिखा है? कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा। अब इस कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा कौन कौन सी दी है? जैसे कि यहाँ लिखेंगे सागर, झरना, नदियाँ, हरियाली। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक संपदा है उसके बारे में हमें इसके नाम लिखना है, ये हो गया। फिर आपको पूछा जाएगा उचित जोड़ियाँ मिलाए। तो उचित जोड़ियाँ मिलाए तो हमें देखना है। जैसे कि इसमें नहीं दिया मगर हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने कविता अच्छे से पढ़ी तो हम बना सकते हैं। जैसे कि तट हमें देखना, तट क्या है? गीत, शुल्क यानी महंगाई, खेत यानी हरियाली, सागर यानी खारा, ये हो गया। उसके आपको विलोम शब्द पूछेंगे कि खारा का मीठा, महंगा का सस्ता। उसके बाद सूखा का गीला, मिलना का बिछड़ना। तो ये हमारे हो गए। यह लय तालुयुक्त शब्द जैसे कि सुनाती, बुझाती, मुरझाएगा, जाएगा, खुशहाली, हरियाली। तो ये इस तरह से पूछ सकते हैं आपको। या फिर आपको लिंग पहचानो मैंने आपको बोला है, वचन बदलो मैंने आपको बोला है यहाँ। या फिर आपको सहमत विचार लिखना। जैसे पानी की समस्या समझते हुए होली उत्सव का बदलता रूप पर अपने विचार लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? इस कविता की हम तैयारी करेंगे। ये मैंने आपको पहली नदी की पुकार, ये कविता के बारे में बताया। उसके बाद एक कविता ले रही और एक कहानी ले रही हूँ। वापस ये झुमका कहानी में पढ़ी थी रिवीजन टेस्ट में। इसके प्रश्नोत्तर भी हमको पूछे गए थे। तो हम क्या करेंगे? इसके आधारित प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो किस तरह? जैसे कि अगर हमने ये परिचित हमने अच्छे से पढ़ा है तो इसका उत्तर हमें याद है। झुमके ढूंढने की जगह कहाँ थी? तो झुमके ढूंढने की जगह आप लोगों को विद्यार्थी पता है कि इसकी जगह घर के कोने कोने थी, अलमारी के अंदर थी, अलमारी में पीछे कागज़ के नीचे और बिस्तर के नीचे। फिर झुमके की विशेषता क्या थी? कि बहुत खूबसूरत, कम दाम वाला, एक नज़र में ही भा जाने वाला और भारी दिखने वाला। यह पूछेगा परिच्छेद में प्रयुक्त संज्ञा शब्द चुनकर लिखे। तो संज्ञा शब्द कौन कौन? जैसे कि घर, झुमका, विश्वास, अंगूठा,
या अंगूठी, ये उसके फिर आपको समानार्थी शब्द पूछ जैसे कि घर का, सदन, सिर का, शीश, दिन का, दिवस, महीना का, मास। फिर आपको पूछ सकते हैं जैसे कि अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हमको पता है कि अंग्रेजी शब्द कौन कौन से दिए, जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है अंग्रेजी शब्द, हम देखते हैं शोकेस, शोकेस दिया गया है, फिर मैरिज एनिवर्सरी पार्टी दी गई है। उसे हमें यहाँ पर उसी तरह से अंग्रेजी शब्द ढूंढना है और उसके बारे में लिखना है। उसके रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछेंगे, किसने किससे कहा, जैसे कि पूछा अरे इसमें बगल वाला मोती ही टूट गया है, किसने किससे कहा था, रमा ने कांति से कहा था। फिर पूछा अरे बहन जी यह तो मामूली सी बात है, तो ये किसने कहा था, सुनार ने कांति से कहा था। खालिस्तान आपको पूछ सकते हैं, विरोधार्थी शब्द पूछे जैसे कि सुबह का क्या होगा, शाम, यहाँ का वहाँ, छोटी का बड़ी, एक का अनेक। फिर इसमें से आपको पूछा जाएगा कि इस परिच्छेद को आप अच्छे से देखो और इसमें से विराम चिन्ह ढूंढो। तो परिच्छेद हमें अच्छे से पढ़ना, मैंने आपको बताया था अल्प विराम किसे कहते हैं, योजक चिन्ह किसे कहते हैं, पूर्ण विराम किसे कहते हैं, उद्धरण चिन्ह। तो विद्यार्थी आपको पता है कि यहाँ पर चिन्ह कौन कौन से है, वो चिन्ह आपको चिन्ह का हमें छोटा सा ड्रॉ बनाना और वहाँ पर उसका नाम लिखना है। फिर आपको जैसे कि राशि का स्त्रीलिंग पहचाना, स्त्रीलिंग राशि है, मोती का मोती यानी पुरलिंग, सुनार यानी पुरलिंग, दुकान यानी स्त्रीलिंग, यहाँ कर सकते हैं। या फिर पूछेगा सहमत विचार करो, सहमत अपने विचार लिखो, तो क्या हम समाज के लिए, समाज हमारे लिए, तो यहाँ पर आपको अपने विचार लिखना है। यहाँ पर दो कहानी पूरी हमें अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर हमें ये दिया है, ये एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी को भी हमें अच्छे से करना है। कमला की पकड़ के दी थी, कमलाबाई ने नोट यहाँ रखे थे, 100 शब्द का प्रयोग करके कोई एक कहावत लिखो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक प्रश्न हल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम देखेंगे स्वाध्याय की ओर देखेंगे। स्वाध्याय में जैसे मैं आपको झुमके की विशेषता पूछी थी, झुमके ढूंढने की जगह कौन कौन सी थी, वो आप करोगे। यहाँ पर आपको प्रश्न दिए, 1-2 शब्दों में ऊपर लिखो, दुबली पतली कौन थी, 2 महीने से मायके में कौन थी, कमजोर सी कौन थी, 2 महीने। इसके उत्तर एक समान ही, मगर आपको बताना, मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगी आपको। फिर यहाँ पर कारण लिखिए, यह कारण आप 2 प्रश्न पूछूंगी, उसका कारण लिखोगे। फिर यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, आपको ग्रामर में भी ध्यान देना है। जैसे कि रेखा के शब्दों में विलोम शब्द लिखकर नए वाक्य में प्रयोग करो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कांति को कमला पर खालिस्तान था, जैसे कि यहाँ पर हमें लिखेंगे विश्वास, यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे कि विश्वास, तो विश्वास का क्या हो जाएगा, अविश्वास। तो एक ऐसा वाक्य हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये रेखांकित शब्द है, उसका हमें क्या करना है, विलोम शब्द में मुश्किल, मुश्किल क्या है, तो मुश्किल का क्या होगा, मुश्किल का आसान, ठीक है, परिचित का अपरिचित। तो इस तरह से हमें समानार्थी विलोम शब्द का हमें अर्थ लिखना है। तो आपको ग्रामर में ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। विद्यार्थी, आपको परीक्षा में पत्र पूछा जाएगा। पत्र किस तरह से लिखते हैं, पहले भी मैंने आपको पत्र की वीडियो भेजी है। आपको कुछ अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पत्र कैसे लिखना है और ये पत्र आपको आपकी नोटबुक में लिख के रखना है। मैं आपको बता रही हूँ, आपको अपने रूप में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर पत्र का नमूना दिया है, जैसे कि प्रेषक नाम का इनके यहाँ पर लिखेंगे, पता, तिथि, जो है पूरी तारीख वहाँ यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कहेंगे, प्रति, जो भी, जैसे कि प्रधानाचार्य नेताजी विद्यालय राजपथ सतारा, विषय क्या है, 5 दिन की छुट्टी के लिए माननीय माननीय महोदय। फिर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन की शादी 10 अगस्त को होने वाली है, जो भी हमारा विषय वहाँ पर हम लिखेंगे। फिर आखिरी में हम अपने यानी कि विश्वास दिलाएंगे, फिर धन्यवाद सहित फिर आपका आज्ञाकारी जो यहाँ पर लिखेंगे। हमारा पत्र का नमूना इस तरह से है। ये पत्र विषय आपको नोटबुक में लिखना है कि 35 गांधी चौक सतारा से जसवंत जय पुणे प्रधानाध्यापक नेताजी विद्यालय राजपथ सतारा को बड़ी बहन के विवाह के लिए 5 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखता है या लिखती है। ये हमारा विषय, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और मैं आपको बता रही किस तरह से लिखना है, ये आपको देखना है। विद्यार्थी, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जयवंत पुंडे, उसका एड्रेस गांधी 35 गांधी चौक सतारा, तिथि जो भी तारीख है, आप जब पत्र लिखे उसकी तारीख आप डालोगे। फिर यहाँ पर प्रति प्रधानाध्यापक नेताजी विद्यालय राजपथ सतारा, विषय अब क्या है, विषय किस विषय का है, 5 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। अब हम पत्र की शुरुआत करके, महोदया या माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन की शादी 10 अगस्त को होनी निश्चित है। शादी का पूरा भार मुझ पर है। हमारा पूरा परिवार औरंगाबाद को जाने वाला है। शादी के बाद पूरा परिवार वापस लौटेगा। 5 अगस्त 1900, जो भी आप यहाँ पर तारीख डालोगे, तक की छुट्टी का आवेदन पत्र स्वीकार करें और मुझे शादी में जाने का मौका
दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि स्कूल में मेरी अनुपस्थिति के कारण अभ्यास में जो भी क्षति पहुँची होगी उसकी पूर्ति मैं वहाँ पर यानी कि वापस आकर कर लूँगा। धन्यवाद से फिर आपका आज्ञाकारी छात्र जयवंत पांडे, और यहाँ पर अपना एड्रेस। ठीक है, इस तरह से आपको पत्र लिखना है। एक पत्र का प्रारूप इस तरह और दिया है। अरुणा पाटिल, माधव बाग, सांगली से व्यवस्थापक क्वालिटी स्पोर्ट्स, अप्पा बलवंत चौक, पुणे को हॉकी खेल की सामग्री मंगवाते हुए पत्र लिखता है, ये लिखती हूँ। यहाँ पर आपको दिया है पत्र तैयार कीजिए, प्रबंधक का नाम दिया है, पेशा का विवरण दिया है, जो संबंध है शिकायत है ये यहाँ पर दिया है। इस आधार पर आपको एक और पत्र लिखना है। आपको पत्र की तैयारी किस तरह से करना है, एक मैंने बताया वो आपको लिख के रखना है और दूसरे की आपको कोशिश करना है बनाने की।